हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हो आप लोग? आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 to 4 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। ए सी और बी डी एक पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। कहाँ पे करते हैं? ई पे। सच दैट बीई सी इक्वल टू 130 डिग्री। बीई सी इसकी वैल्यू है 130 डिग्री एंड ई सी डी इक्वल टू 20 डिग्री। ई सी डी ये स्मॉल वाला एंगल है आपका, ये है आपका 20 डिग्री। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है एंगल बी ए सी। ये वाला एंगल फाइंड करना है बी ए सी। तो यहाँ पे लगा देते क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें आप देखो, ये एंगल आपका बीई सी और एंगल आपका सीई डी, ये क्या बना रहा है? एक लीनियर पेयर बना रहा है। और आप लोगों को पता है लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। तो हम यहां से ये वाला एंगल निकाल लेंगे। निकालो। एंगल बीई सी प्लस एंगल सीई डी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, बीई सी की वैल्यू कितनी है? 130 डिग्री प्लस एंगल सीई डी लिखो इक्वल टू 180। एंगल सीई डी इक्वल टू हो गया 180 माइनस 130। 180 से 130 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपका आ गया 50 डिग्री। अब देखो, अभी यहाँ पे स्मॉल ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल आपका सीई डी। ट्राइंगल सीई डी में देखो, आपको एंगल ई पता है, एंगल सी पता है, हमें डी निकालना है। डी निकालेंगे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। निकालो। लिखेंगे इन ट्राइंगल सीई डी एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल ई की वैल्यू पता है आपको 130, सॉरी एंगल ई की वैल्यू है 50 डिग्री प्लस एंगल सी है आपका 20 प्लस एंगल डी तो हमें फाइंड ही करना है, एज इट इज रख दो। इन दोनों का सम करो 70 डिग्री। 70 प्लस एंगल डी इक्वल में आपका 180। नोट कर लो इसे, जब तक नोट कर लो। ठीक है, हो गया नोट। इसके बाद में यहां से कंटिन्यू करेंगे। सेवेंटी डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, यही था ना आपका। तो एंगल डी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री। 180 से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 110 डिग्री। तो आपका ये वाला जो एंगल है ये आ गया आपका 110 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, आप देखो एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी सी सेम सेगमेंट में बन रहे हैं ना। सेम सेगमेंट बीसी में, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल ए क्या हो जाएगा आपका? एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 110। यहाँ पे लिखो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी वो एंगल सी डी ई सी डी वो सॉरी बी डी सी। एंगल बी डी सी। रीजन लिखेंगे सिंस
एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, डी की वैल्यू 110 है, तो एंगल हमारा BAC कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E if angle DBC equal to 70 degree and angle BAC equal to 30 degree. Find angle BCD. फर्स्ट एंगल हमें BCD निकालना है। फर्दर इफ AB इक्वल BC, AB BC के इक्वल टू है, फाइंड एंगल ECD। तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ नहीं है, तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल तो भैया हमारा ऐसा ही है। एक मिनट, सर्कल ड्रॉ करेंगे एक। ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, अब इन पे 4 पॉइंट ले लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये हो गया CD, ज्वाइन कर दो A B C D। ठीक है ना, ये आपका A B C और D, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं E पे, डायगोनल्स बनाओ BD एंड AC। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पे। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन में लिख लो। गिवन में आपका हो गया सॉल्यूशन। गिवन में है एंगल DBC, एंगल आपका DBC, ये वाला एंगल, एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री एंड BAC, ये वाला एंगल है आपका 30 डिग्री। एंगल BAC हो गया 30 डिग्री एंड AB इक्वल टू BC, साइड AB BC के इक्वल है। ठीक है ना, साइड AB इक्वल टू BC, इतना तो हमें गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है एंगल BCD एंड एंगल आपका ECD। ठीक है, BCD ये वाला पूरा एंगल एंड ECD फिर ये स्मॉल एंगल। ठीक है ना, प्रूफ पे आते हैं, टू प्रूफ। अब इसमें देखो एंगल BAC इक्वल टू एंगल आपका CDB हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आपका BC कॉमन है ना दोनों में। एंगल BAC एंड एंगल BDC कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। देखो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन लिखेंगे, सिंस एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल आपका BCD। ट्राइंगल BCD में एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा 180 डिग्री। वाला ट्राइंगल आपका
BDC। आपको दो वैल्यूज पता है, एंगल बी और एंगल डी की पता है, एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, इजीली निकाल लेंगे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BDC एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, हो गया नोट। एंगल बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 70 डिग्री प्लस एंगल डी की वैल्यू 30 डिग्री प्लस एंगल हमें कौन सा फाइंड करना है BCD। एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 70 प्लस 30 100 प्लस एंगल BCD। एंगल BCD को ही हम एंगल C बोलेंगे, ठीक है ना। नहीं कभी आप बोलो कभी तो अभी तो मैम ने एंगल C लिखा था, एंगल C का कंप्लीट नेम ही तो हो गया BCD, ठीक है ना। तो इसे लिखेंगे एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस 100, तो यहाँ पे हो गया आपका 80 डिग्री। तो ये आपका एंगल BCD जो कंप्लीट एंगल है, ये पूरा एंगल बड़ा वाला, ये कितना आया आपका, ये आ गया 80 डिग्री। ठीक है ना। अब इसमें देखो, ये जो आपका पूरा एंगल BCD है, इसमें टू एंगल्स हैं। एक तो एंगल हो गया आपका BCE एंड एंगल ECD, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं एंगल ECD प्लस एंगल ECD। तो लिखो एंगल BCD इक्वल टू एंगल एंगल BCD क्या हो जाएगा आपका, एंगल ECD प्लस एंगल ECD। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC साइड जो आपकी AB और BC क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, AB इक्वल टू BC। तो AB और BC इक्वल है, तो इन पे बनने वाले अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उन पे बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल टू एंगल, यहाँ पे ऐसे लिख दो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA। एंगल ABAC इक्वल टू एंगल BCA। रीजन लिखेंगे सिंस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, BAC आपका कितना 30 डिग्री गिवन है, तो एंगल BCA क्या आ जाएगा, BCA आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। तो लिखो एंगल BCA इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना, BCA आपका 30 डिग्री आ गया, नोट कर लो इसको। अब हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है हमें ECD, ये वाला करना है ना, ECD ये वाला एंगल। अब देखो एंगल BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BCD इक्वल टू हो जाएगा एंगल आपका BCA प्लस एंगल ECD,
यही तो होगा, या फिर ई से ले लो, तो एंगल ई सी बी प्लस एंगल ई सी डी, है ना। तो लिखो एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ई सी बी प्लस एंगल ई सी डी। बीसीडी की वैल्यू 80 डिग्री है, प्लस एंगल ईसीबी, ईसीबी कितना है हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दो 30 डिग्री प्लस एंगल ईसीडी तो हमें फाइंड करना है, इसको यहाँ ले आएंगे 80 माइनस 30, एंगल ईसीडी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। ठीक है, इसको एंगल ए सी बी को हम एंगल ई सी बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेम वर्टेक्स पे बन रहा है ना यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। है आपका, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सर्कल में आपको एक क्या दिया गया है, 4 पॉइंट्स से क्वाड्रिलेटरल दिया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ए बी सी डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये हो गया आपका। इसके जो डायगोनल्स है वो क्या है, इसके डायमीटर है, सर्कल के डायमीटर। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इट मीन सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। ठीक है, अभी बीडी ले लो। ठीक है, अभी हमने बीडी लिया डायगोनल, ये डायगोनल है आपका, यही डायमीटर है, डायमीटर के इक्वल है डायगोनल। तो इसने अभी आप अगर इसको देखो तो बीडी ने सर्कल को क्या किया है, सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया ना। तो सेमी सर्कल पे बनने वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपका एक थ्योरम है। तो ये एंगल आपका सी 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल ए भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सेम एज अगर हम ये ए सी मिला देते हैं तो ये आपका डायगोनल, जब ए सी डायगोनल होगा तो अभी इसको भूल जाओ फिर बीडी की इस लाइन को। तो एंगल बी ये आपके सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ये आपका एंगल डी, ये भी सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल है, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं तो वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो लिखो यहाँ पे, व्हेन AC इज डायगोनल of quadrilateral AC जब आपका डायगोनल है तो एंगल B कितना हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल D इज ऑल्सो 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, सिंस angles in semicircle are 90 डिग्री। ठीक है, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये आपका 90 डिग्री आ गया, एंगल बी 90 डिग्री हो गया, एंगल डी भी 90 डिग्री हो गया। अब सेकेंड केस में जब हम बीडी डायगोनल लेते हैं, सेकेंड, व्हेन BD is a diagonal देन क्या होगा, जब BD आपका डायगोनल होगा तो आपका एंगल A ये सेमी सर्कल में बन रहा है, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज ऑल्सो 90 डिग्री। वही रीजन लिखो, सिंस एंगल्स in semicircle are 90 डिग्री। ठीक है, अब आपका एंगल ए
90 आ गया, एंगल बी 90 आ गया, एंगल सी 90 आ गया और एंगल डी 90 आ गया। जब ई किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो हम लिखेंगे सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री है चारों, ठीक है। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से आपका इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, और हमें ये प्रूव करना है कि वो एक साइक्लिक है। साइक्लिक मीन्स क्या होता है, जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का सम हमारा 180 आता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ट्रेपीजियम आप ये ले लो, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है ना, ये आपका ट्रेपीजियम हो गया। इस पे डाल दो ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब उसमें बोला है गिवन में क्या है, आपको गिवन लिखो। गिवन में है, देखो ये एक पेयर तो वैसे भी इक्वल होता है, ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, वो सॉरी इक्वल एंड पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता सॉरी पैरेलल होता है, सॉरी ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। एंड उसने दिया है जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो एक दूसरे क्या है, इक्वल है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। अब इसमें हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इसको बी वर्टिसेस से हम यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल लाइन एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बी ई दे दो से पॉइंट, जॉइन बी टू ई, ठीक है ना। डायग्राम थोड़ा सा ना ऐसे बनाना पड़ेगा, सॉरी पैरेललोग्राम की तरह ना, इस टाइप से। पैरेललोग्राम जैसे होता है वैसे बनाओ, ठीक है। ये आपका डी हो गया। अब पैरेललोग्राम में आपको पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो एडी इक्वल टू बी सी क्वेश्चन में गिवन था, और एडी इक्वल टू बी हो जाएगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे प्रूफ इन पैरेललोग्राम ए बी डी ई ए डी इक्वल टू बी ई, ठीक है। ए डी बी ई के इक्वल है, और ट्रेपीजियम आपका ए बी सी डी में ये इक्वेशन 1 ले लो। इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए डी इक्वल टू क्या दिया गया है आपको, बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ए बी डी ई पैरेललोग्राम कैसे हुआ,
पैरेललोग्राम, क्योंकि AD BE के पैरेलल है और AB DE के पैरेलल है, तो ये क्या हो गए एक दूसरे के पैरेलल हो गए। पैरेलल होने की वजह से ABDE एक पैरेललोग्राम हो गया आपका, ठीक है। अगर चाहो तो इसको आप नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप इक्वेशन 1 और 2 में देखो AD इक्वल टू BE है और AD इक्वल टू BC है। इक्वेशन 1 और 2 से अगर इन दोनों को हम इक्वल करते हैं तो BE इक्वल टू BC हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे BE इक्वल टू BC। रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ठीक है ना। तो BE आपका BC के इक्वल हो गया। प्रूफ चल रहा है ना। अब इसमें क्या है, अब ये देखो BEC एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ले लो इन ट्रायंगल BEC में देखो BE और BC इक्वल है, तो इन पे बनने वाले जो एंगल होंगे अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसे दे दो एंगल नंबर 1, ये आपका एंगल 2, इसे दे दो एंगल 3, ये हो गया आपका एंगल नंबर 4, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल BEC में देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये आपका एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब इसमें देखो एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया था ABDE क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन लिखो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब देखो इसमें एंगल 2 और एंगल 3 ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, ठीक है। इसे यहाँ पे रब कर देते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 1 के बराबर है ना। एंगल 2 1 के बराबर है, तो एंगल 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 3 है आपका एंगल 4 के इक्वल, प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू 180। रीजन लिख दो फ्रॉम अबव इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो अब ये ABCD में एंगल 1 और एंगल 4 का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं साइक्लिक। सो अब रीजन लिख दो, सो ABCD is a